केरला यानी इंडिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट, जहां ऑलमोस्ट 96% लिटरेसी रेट है। as the most literate state in the country as per the data released by the NSO. The southern state has 96.2% literacy rate, followed by the national capital which has 89% literacy rate. ये इंडिया का वो स्टेट है जो अपनी हाई लिटरेसी रेट, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। पर इन सब चीजों के अलावा भी केरला एक और चीज में फेमस है, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इस 96% लिटरेसी वाले स्टेट में 30% से ज्यादा यूथ बेरोजगार घूम रहा है। पर ऐसा क्यों, जबकि इस स्टेट में ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल एजुकेटेड है? हमें बचपन से बताया गया है कि केरला इंडिया का नंबर 1 एजुकेटेड स्टेट है, और हाँ, ये बात एकदम सही भी है। बट हमें ये कभी नहीं बताया गया कि केरला इंडिया का नंबर 1 अनएम्प्लॉयड स्टेट भी है। अकॉर्डिंग टू सर्वेस फ्रॉम 2020 to 2024, Kerala tops the charts in youth unemployment, especially in the 15 to 29 एज ग्रुप। अब दिमाग में ये सवाल तो जरूर उठता है कि अगर एक स्टेट के लोग हाईली एजुकेटेड हैं, तो फिर जॉब्स क्यों नहीं मिल रही है? अब अगर केरला को अदर स्टेट से कंपेयर किया जाए, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जो कि इंडिया का नंबर 1 लो लिटरेसी रेट वाला स्टेट है, लेकिन इसके बाद भी ये स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट के केस में इंडिया में 10th पोजीशन पर रैंक करता है। तो फिर केरला इंडिया का नंबर 1 एजुकेटेड स्टेट होने के बावजूद भी इंडिया का नंबर 1 अनएम्प्लॉयड स्टेट क्यों बन गया है? सबसे पहला और कॉमन रीजन है थ्योरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, और ये सिर्फ केरला का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का एक इशू है। कॉलेज में बस थ्योरी पढ़ाई और एग्जाम लेकर डिग्री थमा दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। स्टूडेंट्स के पास डिग्री तो होती है, पर रियल स्किल्स मिसिंग है। यहाँ तक कि कंपनीज वाले खुद बोलते हैं कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए जो काम कर सके, सिर्फ 100 में से 100 नंबर लाने वाले नहीं। मतलब सीन ऐसा हो गया है कि इंजीनियर तो बन गए, पर स्क्रू ड्राइवर कैसे पकड़ा जाए वो नहीं आता। अब केरला जैसे स्टेट को देखकर हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन तो लेना चाहिए कि एजुकेशन सिर्फ नंबर्स या डिग्री का गेम नहीं है। अगर रियल वर्ल्ड में कॉम्पीट करना है तो हमें अपने स्किल्स, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर फोकस करना पड़ेगा। सेकंड फैक्टर है केरला में इंडस्ट्रीज की कमी। केरला का इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज केरला में उतनी डेवलप नहीं है जितनी कि अदर स्टेट्स में है। यही रीजन है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी हद तक लिमिटेड है केरला में, जिसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती। फॉर दैट सेम रीजन केरला का यूथ भी हैवी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए प्रिपेयर नहीं होता। यानी डिग्री तो है, बट इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। अब इसको बेसिकली कंक्लूड किया जाए तो ना तो केरला में उतनी इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है जितनी कि अदर स्टेट्स में है, जैसे तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और ना ही केरला के यूथ के पास इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए प्रॉपर इंडस्ट्रियल स्किल्स है। अब तीसरा और सबसे मेन फैक्टर है गल्फ माइग्रेशन, जो केरला के यूथ के माइंडसेट और एम्प्लॉयमेंट चॉइसेस पर काफी गहरा इम्पैक्ट डालता है। हर साल केरला का यूथ लाखों की तादाद में मिडिल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर में बेटर जॉब्स एंड बेटर सैलरी के लिए माइग्रेट करता है। एज पर द केरला माइग्रेशन सर्वे 2018 बाय CDSC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, ओवर 2.1 मिलियन मलयालीज इंडिया से बाहर यानी अब्रॉड में काम कर रहे हैं, स्पेशली गल्फ नेशंस में। ये माइग्रेशन ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि यूथ के लिए फॉरेन जॉब एक एस्पिरेशन बन चुका है। बचपन से ही यूथ के दिमाग में ये माइंडसेट सेट हो जाता है, अगर पैसा कमाना है तो गल्फ जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। इस माइंडसेट की वजह से केरला के यंग जनरेशन में लोकल जॉब मार्केट के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। उन्हें लगता है कि लोकल इंडस्ट्रीज में ना तो सैलरी उतनी मिलेगी और ना ही ग्रोथ। इसलिए ज्यादातर टैलेंटेड ग्रेजुएट्स या तो गल्फ कंट्रीज चले जाते हैं या अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा करियर प्लान सिर्फ अब्रॉड जाकर काम करने के अराउंड ही बिल्ड किया होता है। वो लोकल करियर ऑप्शंस को कंसीडर ही नहीं करते। अब सबसे बड़ा डेंजर है कि केरला की इकोनॉमी हेविली डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस पे, यानी वो पैसा जो गल्फ में काम करने वाले मलयालीज हर मंथ घर भेजते हैं। लेकिन सोचिए, अगर गल्फ कंट्रीज अपनी वीजा पॉलिसीज पर स्ट्रिक्ट लॉज लगा दे या जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ कम हो जाए तो ये रेमिटेंस इनकम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है। एंड इस रीजन की वजह से केरला की इकोनॉमी में एक सीरियस ब्रेकडाउन आ सकता है और केरला को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेट का लोकल जॉब क्रिएशन तो ऑलरेडी लो है। 2023 की फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से केरला का फिस्कल डेफिसिट
30,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। इसका मतलब है सरकार की इनकम कम हो रही है लेकिन खर्चे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और मेजर पैसा डेली फंक्शनिंग के लिए रेमिटेंसेस और लोन से मैनेज किया जाता है और ये एक अनसस्टेनेबल मॉडल है जो अगर अभी फिक्स नहीं किया गया तो फ्यूचर में केरला को मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। और इन सब में सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे मीडिया और देशवासियों को 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि केरला में यानी हमारे इंडिया के एक स्टेट में क्या सीरियस सिचुएशन चल रही है। उन्हें तो बस फर्क पड़ता है कि आरसीबी जीती या मुंबई इंडियंस। तो ऐसा स्टेट जहां लिटरेसी हाईएस्ट है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी टॉप पे होना एक बिटर रियलिटी है और इसका रीजन लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, लेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड गल्फ माइग्रेशन का क्रेज जो यूथ को लोकल अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देता है। लेकिन सॉल्यूशन भी पॉसिबल है अगर एजुकेशन को स्किल बेस्ड बनाया जाए, इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिले और यूथ अपनी पोटेंशियल यहीं इन्वेस्ट करे तो गॉड्स ओन कंट्री सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं जॉबफुल भी बन सकती है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।